नागपुर की दो बड़ी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इन दिनों किताबों के लाले पड़े हैं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय को पिछले 4 सालों से नई किताबें खरीदने के लिए फंड नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ नागपुर विश्वविद्यालय के पास नई किताबें खरीदने के लिए करोड़ों की निधि है, लेकिन उसे किताबों पर खर्च करने का समय ही नहीं है। ऐसे में किताबों की कमतरता का खामियाजा छात्रों को झेलना पड़ रहा है। नागपुर शहर की दो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस बार वजह कोई नया विवाद नहीं बल्कि किताबें हैं। दोनों विश्वविद्यालय में हजारों छात्र शिक्षा हासिल कर रहे हैं, लेकिन इनके ग्रंथालयों में किताबों के ही लाले पड़े हैं। हालांकि नई किताबों की खरीदी में दोनों विश्वविद्यालयों की कहानी एक दूसरे से विपरीत है। सबसे पहले बात नागपुर विश्वविद्यालय की करते हैं। नागपुर विश्वविद्यालय हर साल किताबों की खरीदी के लिए अपने बजट में करोड़ों का प्रावधान करता है, लेकिन खर्च केवल लाखों में ही करता है। साल 2021-22 में विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी के लिए बजट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया था, जबकि खर्च महज 38,87,840 रुपए ही किए। 2022-23 में 1 करोड़ 13 लाख का प्रावधान किया गया, वही 36,72,739 रुपए खर्च किए गए। 2023-24 में कुल बजट 1 करोड़ 71 लाख था, जबकि 60,66,000 रुपए ही खर्च किए गए। अब आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी किताबों पर अपने हिसाब से पैसे खर्च कर रही है, तो दिक्कत क्या है? यहाँ आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के ज्ञान स्रोत केंद्र रामदास पेठ और कैंपस को मिलाकर 4,26,190 किताबों की संख्या है। लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालय में हर साल छात्रों की संख्या बढ़ रही है और किताबों के लिए बजट भी बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से विश्वविद्यालय खर्च करने में कंजूसी बरत रहा है। उनको 2021 और 22 में 1 करोड़ 10 लाख इतनी उन्होंने प्रोविज़न की थी इस लाइब्रेरी के लिए, लेकिन उनका खर्चा केवल 38,87,000 है। यानी आप ये देख सकते हो कि इतना खर्चा ही नहीं हुआ। दूसरी बात 22-23 में 1 करोड़ 13,83,000 इतनी प्रोविज़न हुई, लेकिन 36,72,000 इतना ही खर्चा हुआ। दूसरी बात जो 23-24 में 1 करोड़ 71 लाख एवढी प्रोविजन की और खर्चा हुआ 60,66,000। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इतनी अमाउंट जैसे तरतूत बोलते हैं वो तरतूत की है, लेकिन खर्चा इतना कम है। लेकिन ये जो पैसा है वो वापस जाता है, यूनिवर्सिटी खर्चा नहीं करती, यानी इसका मतलब क्या है? और दूसरा बात, इतना पैसा दे के भी किताबें जो है वो उन्होंने ज़्यादा खरीदी नहीं है। ये सब जो अगर लाइब्रेरी को मिलता है पैसा तो उन्होंने खर्चा करने को होना। लाइब्रेरी अगर बढ़ाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लोगों के लिए होना या विद्यार्थियों के लिए होना, वैसा यहाँ होता दिखता नहीं है, और ये बड़ी गंभीर बात है ऐसे मेरे को लगता है। दूसरी तरफ महाराजबाग स्थित डॉक्टर पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में हकीकत यह है कि यहाँ किताबें तो खरीदनी हैं, लेकिन किताबें खरीदने के लिए निधि ही नहीं है। चिंता वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय को साल 2021 से अब तक कोई निधि उपलब्ध नहीं हुई है, जिससे कई छात्र लाइब्रेरी से अपना मुंह मोड़ने लगे हैं। बड़ी गंभीर बात सामने आई है कि उनका कहना ऐसा है कि 2021 से 2024 इस साल में अनुदान आया ही नहीं। अनुदान इनका जहाँ से आता है भारतीय अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से आता है, तो वहाँ से अनुदान न आने के कारण नए पुस्तकें उन्होंने खरीदी नहीं है। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। अगर किताबें नहीं खरीदेंगी तो लाइब्रेरी को क्या अर्थ रहा? ये बड़ी सोचने वाली बात है। लोगों को इतने स्टूडेंट्स हैं, वो क्या पढ़ेंगे? पढ़ाई की किताब भी आप खरीद नहीं कर सकते, तो फिर लाइब्रेरी को क्या अर्थ रहा? तो ये गवर्नमेंट ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, कृषि विद्यापीठ ने उनके तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये जो पैसा है 4 साल का वो तुरंत देना चाहिए उन्होंने। यानी वो अगर वो आता है तो वो किताबें खरीदी कर सकेंगे और ये लाइब्रेरी जो है वो अच्छी चल सकेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, लेकिन इन दोनों विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जरूरी किताबें ही नहीं होने से हाशिए पर खड़े हजारों छात्र कैसे बढ़ेंगे, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ फैजल खान, UCN न्यूज, नागपुर।